आपकी कुंडली में यूरेनस यानी अरुण ग्रह पंचम भाव में है तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा वो जानते हैं। सबसे पहले तो सकारात्मक प्रभाव, आपके अंदर असाधारण प्रतिभा हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों की जो सोच होती है वह परंपरागत नहीं होती, वह नई दिशा, नया दृष्टिकोण लाता है। यह स्थिति कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक, निर्देशक या नवाचारक यानी इनोवेटर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो होते हैं वह स्वतंत्र विचारों के होते हैं, खासकर शिक्षा में या प्रेम में। इनमें स्वतंत्रता की भावना प्रबल रहती है। व्यक्ति जो है वह भीड़ से अलग अपना एक रास्ता चुनता है। और इन सब बातों के अलावा ऐसे लोग काफ़ी रचनात्मक भी होते हैं और इनके अंदर एक मौलिकता भी होती है। कल्पना और तर्क का अद्भुत मिश्रण जो है वह इनमें होता है, जैसे असामान्य विषयों पर कला या टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। इन सब बातों के अलावा अगर हम देखें तो संतान में भी कुछ खास विशेषताएं पाई जाती हैं। संतान बहुत बुद्धिमान या तकनीकी रूप से आगे हो सकती है, परंतु व्यवहार में कुछ विद्रोहीपन भी झलक सकता है और कुछ विद्रोही स्वभाव भी दिख सकता है। इन सब बातों के अलावा अगर हम और आगे देखें तो यूरेनस ग्रह जो है वह अपने आप में काफ़ी नकारात्मक प्रभाव भी समेटे हुए है। अगर अशुभ स्थिति में हो तो प्रेम में अचानक उतार चढ़ाव जो है ये ला सकता है। प्रेम संबंध अचानक शुरू और अचानक ही समाप्त हो सकते हैं। इन सब बातों के अलावा भी कभी कभी आकर्षण सिर्फ मानसिक या बौद्धिक स्तर पर होता है, भावनात्मक तौर पर जो गहराई होनी चाहिए वह नहीं होती। और साथ ही साथ शिक्षा में ऐसे लोग जो हैं वह काफ़ी अस्थिर भी हो सकते हैं। पढ़ाई के बीच में विषय बदलना या अचानक पढ़ाई छोड़ देना, ध्यान जल्दी बदलना, ये सब बातें जो है इनमें दिखाई देती हैं। संतान पक्ष में जो है वह तनाव हो सकता है और साथ ही साथ संतान से विचारों का टकराव या उनके जीवन में अचानक परिवर्तन, जैसे स्थान का परिवर्तन, करियर में बदलाव आदि जो है वह दिख सकते हैं। मन में बेचैनी, व्यक्ति एक जगह टिक कर नहीं रह पाता, हर चीज़ में नया प्रयोग चाहता है, जिससे आधे प्रोजेक्ट अधूरे प्रोजेक्ट्स जो हैं और मानसिक तनाव जो है वह भी बढ़ सकती है। इन सब बातों के अलावा जो है आध्यात्मिक और वैदिक जो उपाय हैं उनकी चर्चा करते हैं कि क्या होने चाहिए, जिससे जो भी यूरेनस का नकारात्मक प्रभाव है उसको कम किया जाए। एक तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो है वह आपको करना चाहिए। अगर अचानक संकट या मन को बेचैनी हो रही है तो प्रतिदिन 108 बार जो महामृत्युंजय मंत्र है यानी ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी बंधनान मृत्युर्मोक्षयमामृतात् का जाप करें। यह शिव जी की ऊर्जा को सक्रिय करता है और यूरेनस की अनिश्चितता को स्थिर करता है। इन सब बातों के अलावा राहु केतु ग्रह जो है वो शांति पूजा, यूरेनस को आधुनिक ज्योतिष में राहु के ही समान ऊर्जा वाला माना जाता है, इसलिए राहु की भी केतु की शांति करवाना जो है वह भी बहुत लाभकारी है। विशेषकर जब जीवन में अचानक घटनाएं, ब्रेकअप या करियर में उतार चढ़ाव हों। और अगर हम और उपाय बताएं इनके तो सोमवार को दूध अर्पण करें या नीले फूल चढ़ाएं। शिवलिंग पर कच्चा दूध जो है वह चढ़ाएं और नीले फूल जो हैं अर्पित करें भगवान शिव के आगे। इससे भावनात्मक स्थिरता और मानसिक शांति मिलती है। और उपायों में कुंडली के अनुसार यंत्र धारण करें। यदि आपकी कुंडली अनुमति दे तो शिव यंत्र या राहु यंत्र का जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। इन्हें धारण करें। इन्हें सोमवार या शनिवार को शुद्ध विधि से पहने। गुरु का आशीर्वाद लें। यूरेनस की ऊर्जा तभी नियंत्रित होती है जब गुरु का मार्गदर्शन होता है, यानी गुरु तत्व यानी ज्ञान और विवेक मजबूत हों। इन सब के अलावा नियमित रूप से गुरुवार को व्रत रखें या पीले रंग के वस्त्र जो हैं वह पहने। अब कुछ व्यवहारिक उपाय यानी प्रैक्टिकल रेमेडीज़ की भी बात करें तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना चाहिए कि मोबाइल, लैपटॉप और वाईफाई का अत्यधिक उपयोग ना करें। सोते समय फ़ोन सिर से दूर रखें। इससे यूरेनस की विद्युत
तरंगे जो हैं वो नियंत्रित रहती हैं। और साथ ही साथ आपको और क्या करना चाहिए, जो व्यवहारिक उपाय हैं, अपनी यूरेनस असामान्य और अलग सोच देता है या अनुशासन की कमी से विचार अधूरे रह जाते हैं। अपनी सोच को जो है आप किसी निश्चित योजना या प्रोजेक्ट में बांधें। इन सब बातों के अलावा टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करें, जैसे यूरेनस तकनीक और नवचार से जुड़ा है। नई चीज़ें सीखें, जैसे एआई, एडिटिंग, कोडिंग या डिजिटल डिज़ाइन इत्यादि। इससे इसकी ऊर्जा जो है वह सकारात्मक रूप से जो है वह काम करती है। यूरेनस मानवता और समाज सुधार से जुड़ा हुआ ग्रह है, तो अनाथालय, शिक्षा या तकनीकी सहायता से जुड़े कार्य जो हैं वह भी करें। इससे ग्रह का सकारात्मक पक्ष जो है वह सक्रिय होता है। आवेगों पर नियंत्रण रखें। यूरेनस जो है पंचम भाव में प्रेम और भावनाओं में अचानक निर्णय करवा सकता है। किसी रिश्ते या निवेश से पहले एक दिन सोचें और फिर निर्णय लें। ये बातें उन लोगों के लिए है जिनका यूरेनस पंचम भाव में है। ज्योतिषी ध्यान अभ्यास करें। रोज़ 10 मिनट आकाश तत्व का ध्यान करें। शांत बैठें, गहरी सांस लें और कल्पना करें कि नीली रोशनी आपके सिर से चारों ओर फैल रही है। यह भी यूरेनस की एक कॉस्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने का उपाय है, जो उसकी कॉस्मिक ऊर्जा को स्थिर करता है। अपने गुरु का मार्गदर्शन लें। यूरेनस स्वतंत्रता लाता है, पर अहम या विद्रोह भी बढ़ा सकता है। अपने कार्य या रचनात्मक क्षेत्र में किसी गुरु या वरिष्ठ की जो है आप सलाह लें, ताकि दिशा जो है वह बनी रहे। ऐसी और ज्योतिष की जानकारी के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।